नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। कुछ दिनों पहले एक खबर आती है कि चुरारा जो गांव है मऊरानीपुर के पास, उसमें एक 15 साल की लड़की फांसी पर झूल जाती है। हाथ पर लिखा होता है एक नाम और उसके बाद लगातार उस मैटर में बहुत सारी खबरें आई, फांसी है, नहीं है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खबरें। उसी बच्ची के माता पिता हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो लगातार हमसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे और हमारी उनसे संपर्क हुआ, लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज हो चुका है, सब हो चुका है, तो सीधे उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि कुछ अपनी समस्याओं को लेकर वो आज खरी बात न्यूज़ के ऑफिस में आए हैं। तो सीधे उनसे आपको रूबरू कराएंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे आपको कि क्या असल कहानी रही और अब वो केस किस मोड़ पर है। हमारे साथ उनकी माँ मौजूद है, बच्ची की माँ मौजूद है हमारे साथ। इसके साथ ही उनके पिता मौजूद हैं और उनके चाचा मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि असल में क्या घटना हुई थी। आप उनकी माँ हैं? हाँ। जी, आप बताइए, आपकी बच्ची कितने साल की थी? 15 साल की। ये बताइए कि आप जब घटना हुई तो आप कहाँ थी? हम अपनी मायके गए थे। अच्छा, क्या था आपके मायके में, कोई प्रोग्राम था? जन्मदिन था भतीजे का। अच्छा, कब गई थी आप? 31 तारीख को। 31 को, पिछले महीने की 31 को, 31 मई को। मई हाँ को। हाँ। फिर आप वापस कब आई? हम वापस नहीं आए, हमने फ़ोन लगाया है कि बेटा क्या कर रही हैं, उसे उनने हमने कि पापा को खाना बना दीजिए, कह टियाली वो कर रहे हैं, टियाली सुधार रहे पापा और मम्मी, हम बात कर रहे थे। हमने कि हाँ पापा को खाना बना दो। तो कह रही थी हाँ, हमने कि पापा को बखन्नी के लिए जाना है खेत पे। तो कह रही थी हाँ, और बस पापा उनकी बखन्नी पे चले गए हैं। फिर शाम को भी हमने दिन भर 12 बजे से फ़ोन लगाया, 1 बजे लगाया, अब शिवानी ने फ़ोन नहीं उठाया है। हमारा जी वो होगा, हमने कि हमारी लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या बात है। फिर हमने अपने देवर को फ़ोन लगाया है कि भैया वो जाओ, शिवांगी फ़ोन नहीं उठा रही हो। सो हमने फिर अपने पति को भी फ़ोन लगाया 2 बजे। तो कह रहे शिवानी सो रही होगी। हमने कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, शिवानी फ़ोन बगल में रखती हैं। तो बस नहीं, फिर देवर आए हमारे 3 बजे के गंगन की सहायक आने के लिए। सो बस फिर उनने कह के भाभी हम देख रहे हैं। तो फिर देखो, तो उनने ऐसी बार पड़ोस में भी पूछा, सहेली के पास पूछा, सब यहाँ बेड़ा में भैंसन के पास उधर क्यों, गेट क्या ताला लगा था बाहर से? नहीं, कुंडी लगी थी, बाहर गेट से आए हैं, बड़े वाले गेट हैं बेड़ा में, उधर से आए हैं वे लोग। अच्छा। हाँ। सो बस फिर हमारे देवर आए, सो उनने जंगला से देखा, फाटक अटके भी हते जहाँ फांसी टांग गए हैं। सो वहाँ देखा, सो बस वे चिल्ला पड़े, भाभी तुम के यहाँ गई थी और शिवानी तो फांसी पर टंगी। सो बस घबरा के उन्हें निकाल दिया, नेच दिया नेचे। फिर इनके पापा को फ़ोन लगाया, पापा ट्रैक्टर छोड़ के और भागी सीधे। फिर चाचा है यहाँ, तो चाचा हन 7 बजे की घटना है। 7 बजे। फिर चाचा है यहाँ से, चाचा हन ने फिर किस तारीख की? 31 की? नहीं, 1 तारीख की। अगले दिन की? हाँ, अगले दिन की। ठीक है। फिर बस फिर हमारे मायके से हमारे भैया हरे, हमारी बहनें, सब जने, मम्मी पापा सब जने फिर आए हमारे साथ में। जो प्रधान जी को भी बुलवाया, प्रधान जी आ गए थे मौका पे। कौन प्रधान? गुलाब यादव, अच्छा, चुरारा के प्रधान। चुरारा के प्रधान जी। आप ही थे? आप ही देखने गए थे बच्ची को? हाँ, हाँ, क्या हुआ था असल में, आप बताइए। मतलब फांसी जी, पंखा है वो कूलर वाली किट, वो टंगी थी, वहाँ पे फांसी लगा दी गई, ऐसे लटकाए। वो पैर हैं जो पूरे ज़मीन में रखे थे, ये हाँ, मतलब घुटने जो टेढ़े थे। अच्छा। वो बगल में पल काट रही तू, हाथ ऐसे हते, हाँ पलंग बिछो तो हाथ हथे ऐसे, गर्दन ऐसी थी, मुंह में से खून और नकमन, मुँह से वो नाक से खून आ रहा था। अच्छा। हाँ। सिर में छाप। और सिर में घाव था, तो वो भी उसमें मतलब पोस्टमार्टम में नहीं दिया है, अकेले खिलाँचो यहाँ से बताई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ये सब नहीं लिखा था? इतनी चोटें थी, खून वून था? हाँ, अच्छा। इसमें डॉक्टर साहब फिर नहीं तो आपने कैसे देखा? गेट खुल गया था? नहीं, हाँ हाउ फिर पहले जंगला में वो देखा, फिर गेट में दिया ये सारा। हाँ। फिर बस तुरंत खुला करना, अंदर की कुंडी नहीं लगी थी, अकेले के बाद लटकी थी अच्छा। बस। हाँ। फिर इतने में हमारे चाचा के भी लड़का हती साथ में, वो एक जना पहाड़ी हती मैं बगल की। फिर हम लोगों ने देखा तो मतलब फांसी जी अभी अभी लगी है। तो हमने इसी में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने 4 जनों ने फांसी से नीचे उतारा। जी। हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया अगला? आप कब आए? हमारे वही करीब 7:30 बजे से पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आई। पुलिस के इसके बाद भी मोबाइल अपने कब्जे में ले गए। उन्होंने कॉल देखा, उसमें संजय सिंह,
और एक भजन सिंह सारी कॉलें थी। इसके बाद फ़ोन ले गए और फ़ोन ले जाके वो इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस सुबह पोस्टमार्टम हुआ। और नहीं से के फोन डिटेल निकालेंगे, फुटेज निकालेंगे, फिर ठिकाना कुछ ना। आपका नाम भी लिखा था। क्या नाम लिखा? संजय संजय संजय। संजय सेवानी, अच्छा, दोनों नाम लिखे हुए थे। दोनों नाम हाँ। अच्छा, कैसे पेन से लिखे थे कि किससे था? क्या पेन से। पेन से लिखा था। लेकिन शिवानी की राइटिंग बनी थी। हाँ शिवानी की राइटिंग में हाँ, नहीं? नहीं शिवानी की बहुत अच्छी राइटिंग थी। शिवानी की राइटिंग बनी थी, वो तो बड़े अक्षर में थी। नाम बहुत अच्छी। कैसी थी आपकी लड़की? मतलब हमारी 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 बच्ची बहुत सही थी। अब हाई स्कूल में 80% आई। अच्छा, हाँ 80% तारीफ कर रहा कि हमारी लड़की बहुत अच्छी थी और ऐसी लड़की नहीं थी। हाँ। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब बच्ची खत्म हुई? उसके बाद 11 दिन में मुकदमा लिखा। अच्छा, इतना लेट मुकदमा क्यों लिखा? हाँ, जब हम यहाँ पे एसपी साहब के पास आए, दो बार आए एसपी साहब के पास, तब उनने सीओ साहब से कहा, तो जब पे सीओ साहब दोबारा फिर हम बता दें 11 दिन में मुकदमा लिखा, वो भी रात की। तो सीओ साहब पहले क्या मतलब वहाँ पे मऊरानीपुर में मुकदमा लिख नहीं रहा था? कोई मुकदमा नहीं लिखा? हाँ, कोतवाल साहब ने? नहीं, कोतवाल साहब क्या कहते उसकी पुटीन मन आ जाने दो आगरा से। क्या जाने दो? पुटीन, वो सीसीटीवी फुटेज आ जाने दो। फुटेज। अच्छा, तो फिर उसके बाद एसएसपी सर के आदेश पर जो है एफआईआर लिखी गई। 11 तारीख को मुकदमा। फिर 11 तारीख को मुकदमा लिखा, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? फिर अब ये हुआ तो कोई ना वहाँ पे पुलिस पकड़ रही है उनको, ना कहीं पे छुट्टा फिर रहे हैं। वो हमको देखो डर भी लगता है, बाहर है हमारा मकान गांव से, तो हमको भी लगता है डर। तो कहीं ऐसा नहीं अब ये सोचें तो हमारे साथ भी कौन कर दें गलत। नहीं तो इतने दिन हो गए, पुलिस को भी जब फोन है उनके पास सब है, तो क्या लगता है आपको क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? उनने पैसे खा लिए हैं, पैसे आए हैं सब लोगों के पास, पुलिस दरोगा सीओ सबके पास। किसने दिए पैसे? आपको हमको नहीं है मालूम, उधर से खबर आ रही है, प्रधान ने सब ने दिए। प्रधान ने? हाँ घाटकोटरा के प्रधान? हाँ, सब लोगों ने पर पैसे। वो क्यों इस मामले में अंदर है? यही तो मालूम है, जब वो लड़का पकड़े, जब मालूम पड़े तो ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं घाटकोटा के प्रधान जी। हाँ, इनका का कोई रिश्तेदार है या इनका कोई भैया है, को है, अब तो ये वो बताए ना। चलिए, तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं अभी? तो बच्ची की न्याय चाहिए हमें, जैसी हमारी बच्ची की हत्या करी, जैसी हमें न्याय चाहिए बस। गिरफ्तारी बस गिरफ्तार हो जाए, नहीं तो जी हमें मार डाले तो हम क्या अभी करें? तक गिरफ्तारी हुई नहीं, आप लोगों ने नहीं बोला, पुलिस ने नहीं बोला कि गिरफ्तारी कब करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे शनिवार को गए थे तो सीओ साहब बोल रहे थे कि हम घाटकोटरा में है, ना जाते हैं ना पकड़ते हैं ना कुछ कहते हैं। बुधवार को मोइया जी आए थे, कौन आए थे? केशव प्रसाद मोइया जी, मुख्यमंत्री जी। हाँ, हाँ, तो उनके पास हम प्रार्थना पत्र देने को जा रहे थे, तो इसलिए फिर हम बताएं पुलिस वालों ने हमको नहीं जाने दिया, रोक लिया। अच्छा, हाँ, क्या हम बोले 2 दिन में गिरफ्तारी करेंगे। 2 दिन में गिरफ्तारी करेंगे? हाँ, शुक्रवार तक हम तुमको हर हालत में वहाँ घाटकोटा जाएंगे, गिरफ्तारी करेंगे। सीओ साहब हाथ जोड़ रहे थे कि नहीं, हम 2 दिन में हमारी गारंटी, हम पकड़ के 9 मुझे दिन ले हो गए आएंगे। जब से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा लिखे 9 दिन हो गए, आज 11 तारीख को लिखा। मुख्यमंत्री जी को भी आए हुए काफी दिन हो गए, अब तो 4-5 दिन हो ही गए। 15 को आए थे वो, तो 15 को आए थे, आज 20 तारीख हो गई है ना, तो 5 दिन तो हो ही गए। तो 2 दिन तो 3 दिन हमें कह रहे थे कि हम तुम विश्वास करो, हम पकड़ेंगे, फिर हम शनिवार को आए हैं, तो बस फिर मिले नहीं है। कह रहे आप फिर से एसएसपी सर के पास गए? हाँ, गए। तो क्या हुआ वहाँ पर? भी कह नहीं गिरफ्तारी हो गई, वो भी इतना जल्दी में निकल गए, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया है, पोस्टमार्टम। चलिए, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए हमको, गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, मकान भी उनके फरवा बुलडोजर चलवा चो, कुछ हमारी लड़की की जैसी लड़की की भाई जैसी हमें उनकी हत्या चाहिए बस। आत्महत्या नाबालग बच्ची थी, 15 साल की, ये बहुत अच्छी तो बच्ची आपको थी। नहीं लग रहा है कि आपकी बच्ची ने फांसी की है? ऐसी हत्या ना, हम क्या पूरे गांव रिश्तेदारी में सब में पूछ लो, 15 साल छोटी सी लड़की, 15 साल लड़की, 15 साल की बच्ची आत्महत्या कर सकत? नहीं कर सकत, कभी नहीं कर खुश सकत। हम के गए से खुश कह गए, खुश मम्मी यहाँ चली जा, मम्मी मामा के यहाँ सवेरे आ जाना, हमने कि हाँ बेटा, तो हम खुश रख गए बेटिया को। जैसे अगर आत्महत्या की होती तो पैर थोड़ी जमीन में होते, ऊपर टंगे होते ना पैर। हाँ, अच्छा, हाँ, और आत्महत्या करी तो पैर भी जमीन पे नहीं होते। सर में किस बात की चोट सर थी? में कैसे चोट आई? फांसी अगर लगाई उसने तो सीधे लगाई। वो हाथों में खियांचे कैसे आई? वो हाथ ऊपर थी। बीच में जैसे वहाँ पे कोई दीवार फीवाल या कोई तो हटी आसपास आपके गांव वालों ने कुछ नहीं देखा क्या? नहीं देखा।
मतलब जो भी लोग आए, कहा है कि हमारा मकान है बाहर, वही एक के यहाँ शादी थी, वो सहने से वो बाहर गया था, कोई था नहीं अरे तो वहाँ। किसी ना कुछ तो देखा ही होगा। नहीं आते, मान लीजिए घाट कोटरा के लड़के थे 3-4, इनको आते हुए देखा है। अच्छा, देखा है। हाँ देखा है, गाड़ी पे प्रधान लिखा था, लेकिन वे दहशत में है, बता नहीं रहे। डीलक्स गाड़ी थी, मोटरसाइकिल डीलक्स थी, हाँ। लाल कलर में थी, उस पे लिखा था प्रधान। अच्छा। हमारे घर बोल गए गांव के कि ऐसा ऐसा है, और जब पुलिस दरोगा आया, हमने बुलाया तो कह रहे थे नहीं हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, डर से नहीं बोला। हाँ ऐसी मतलब इतना आपको पता है कि वो लोग आए थे, 3-4 लोग थे, डीलक्स गाड़ी थी, प्रधान लिखा था। हाँ, वही 1 तारीख और पहले भी ये संजय आपके यहाँ आ चुका है, मतलब आपके गांव में हाँ आता है, आया है। जब इधर हाँ गुप्त में 2-3 बार आया है, इसीलिए वो आया और हमारी नाबालिग लड़की को मार के डाल गया है, और वह फांसी के फंदे बस सबूत मिटाने के लिए टांग गया है। बस उसने बलात्कार भी किया और इसके बाद फिर मारा है। ये 3-4 लड़के थे। आपका फोन पुलिस के पास ही है, बच्ची का फोन। हाँ, तो क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो वो कुछ भी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल कर पता लगा सकती है कौन आया, किससे लास्ट बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम बता ही नहीं कि रखे हैं मोबाइल के हम देंगे और बस ना 28-23 से बैलेंस नहीं है। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, लड़की के माता पिता चाचा तीनों लोग मौजूद थे, और ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी बच्ची ने फांसी की है। कह रहे हैं एकदम मेधावी छात्र थी, बहुत अच्छे से उसने जो है अभी हाई स्कूल पास किया था, 80% लाई थी, स्कूल में टॉप की थी, और पूरे गाँव में ही सबको पता था कि बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत खुश मिजाज लड़की थी। इसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने जो भी किया, हम नहीं कह सकते हैं इस वक्त पर कि ये हत्या है या फांसी है, लेकिन पुलिस के पास सब कुछ है, फ़ोन भी है, और लगातार जो है वो पुलिस के पास भी जा रहे हैं। मुकदमा 11 तारीख को लिखा, वारदात जो है 1 तारीख की है, 11 तारीख को मुकदमा लिखा, और आज 20 तारीख हो रही है, और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है। तो न्याय मांगने के लिए ये खरी बात न्यूज़ ऑफिस में आए हैं। हम भी कोशिश करेंगे, और यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी इसमें पूरा साथ देगी, और जो सच होगा, जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी, जो सच होगा वो निकल के सामने आएगा, और एक मासूम को न्याय ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।